नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल गेम्स के दौरान इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों से बनाई गई बेंच। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया लोकार्पण। कहा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रहा काम। रुद्रप्रयाग में घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। यात्रा में चलने वाले सभी घोड़े खच्चरों की हो रही स्वास्थ्य जांच। पॉजिटिव पाए गए जानवरों का हो रहा इलाज। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे खास इंतजाम। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को किया जाएगा तैनात। और गिबली ट्रेंड से हो जाएं सावधान। साइबर पुलिस लोगों को कर रही खबरदार। सोशल मीडिया के नए ट्रेंड से बचने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों को रिसाइकिल कर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 10 बेंच तैयार की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इन बेंच का लोकार्पण किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का ऐलान किया था और इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। नेशनल गेम में लगभग क्लियर कंपनी की ओर से जो सहयोग पानी की बोतल के रूप में दिया गया था, उसको लगभग 3 लाख की संख्या में वे छोटी बोतलें आज रीयूज करते हुए आज वो 30 बेंचेस यानी कि प्लास्टिक बेंचेस में कन्वर्ट होते हुए यही महाराणा प्रताप के इस परिसर में हमारे खिलाड़ी बच्चों के उपयोगार्थ जो है वो बेंचेस के रूप में आज लोकार्पण किया गया है। 3 लाख बोतलों को रीयूज करते हुए रिसाइकिल करते हुए आज जो है 11 बेंचेस हमारे महाराणा प्रताप के खिलाड़ी बच्चों को समर्पित किया है। रुद्रप्रयाग जिले में घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होने के बाद विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी घोड़े खच्चरों की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद लगातार घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। जिन घोड़े खच्चरों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है उनका इलाज जारी है। वहीं रोग के संबंध में विभागीय सहायता या जानकारी के लिए लोगों के हेल्पलाइन नंबर 1962 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। बता दें कि ये एक ऐसा वायरस है जिसमें घोड़े खच्चरों को बुखार, खांसी, नाक बहना, थकान जैसे लक्षण होते हैं। घोड़े इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव मिले थे, उसमें से काफ़ी रिकवर भी कर गए हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी, क्योंकि ये फैलता बहुत तेज़ है, ये कोविड जैसा ही है, ये फैलता बहुत तेज़ है। जैसे हमारी लंपी स्किन डिजीज़ फैली थी उसी तरीके से वायरस है। तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहेंगे यात्रा रूट में। हम नहीं चाहते कि यात्रा रूट में कोई इफेक्ट हो हमारा श्रद्धालु या हमारे घोड़ों की डेथ रेट बढ़े। तो हमने इसको व्यापक अभियान चलाना है स्क्रीनिंग का। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी साइंसेज जो हमारा मुक्तेश्वर में है उससे भी टाई अप किया है। जो भी घोड़ा का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा स्क्रीनिंग के बाद उनको हम रिपोर्ट भेजेंगे मुक्तेश्वर में, और 500 से 600 सैंपल्स पर डे चेक करने की उनकी क्षमता है, और 2 से 3 घंटे में उसकी रिपोर्ट आती है। तो जो भी घोड़ा पॉजिटिव मिलेगा उसको हम क्वारंटीन करेंगे और फिर 2 हफ्ते बाद रीटेस्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव से हट गया, नेगेटिव हो गया, तो उसको यात्रा रूट में जाने देंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रहा चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जारी है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट पर हर 10 से 15 किलोमीटर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। चारधाम यात्रा को 15 सुपर जोन, 41 जोन, 137 सेक्टर में बांटा जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा फोकस होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 डिप्टी एसपी, 66 इंस्पेक्टर, 366 उप निरीक्षक और 615 हेड कांस्टेबल, 1222 कांस्टेबल, 208 महिला कांस्टेबल, 926 होमगार्ड, 1049 पीआरडी जवान, 9 कंपनी पीएससी, 26 एसडीआरएफ की टुकड़ियां चारधाम यात्रा में तैनात रहेंगी। अपने रेंज लेवल पे एक डेडिकेटेड चारधाम यात्रा सेल उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है रेंज कार्यालय में, जिसमें हमारे एक उसके जो हेड जो होंगे वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे और उनके साथ में उनके कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्पेक्टर रैंक के 1 अधिकारी होंगे, सब इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होंगे। बाकी हमारा जो पुलिसकर्मी वर्ग होगा
वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेंगे और वो जो है वो 24/7 इसमें काम करेंगे। कोई भी समस्या यात्रा से रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड या फिर कहीं पे कोई ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे हम लोगों को रूट को डाइवर्ट करना है, या बारिश में अगर कहीं रोड ब्लॉक है उसके लिए, या फिर यात्रियों की यातायात भीड़ धामों में हो रही है उसके मैनेजमेंट के लिए तत्काल रूप से ये कंट्रोल कमांड सेंटर जो बनाया गया है, डेडिकेटेड यात्रा सेल, वो हमेशा काम करता रहेगा। आगामी चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित चलाने के लिए देहरादून जिलाधिकारी और एसएसपी ने यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के साथ बैठक की और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ ही समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा गया कि अगर विभागों को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी तो जिला प्रशासन फंड की व्यवस्था भी करेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऋषिकेश और विकास नगर में रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के साथ राउंड द क्लॉक काउंटर संचालन की व्यवस्था की जाए। वो उनका प्लेजेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर रहे और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो आए हैं वो सुगमता से उन्हें दर्शन हो जाएं। तो उस पॉइंट को देखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं कि एक तो हमारे काउंटर्स बढ़ने चाहिए, डबल होने चाहिए, क्योंकि उनका काम ये है कि वो ऑफलाइन परमिट जनरेट कर रहे हैं। ऑनलाइन तो जो हो चुका, ऑफलाइन जो जनरेट होना है तो उसमें वो ऑफलाइन रिसीट उनको दे दी जाए और वो बाद में बैक एंड पे फीडिंग होती रहे। तो उसके लिए श्रद्धालु के वहाँ पे रहने की या खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। तो और एक दूसरा सेकंड है कि जो हमारे काउंटर्स हैं इसको हम अगर राउंड द क्लॉक ऑपरेट करें, इंस्टेड कि सिर्फ इनके 8 घंटे या 10 घंटे ही शिफ्ट्स रहें, तो उससे भी वो हमारा जो टाइम है वो ज़ाया हो रहा है। तो राउंड द क्लॉक ऑपरेशन रहे तो जो जैसे जैसे हमारा रोटेशन में यात्री का होता जा रहा है तो वो जो लॉट्स हैं, वो जो बैचेस हैं, वो हमारे पिलग्रिम्स के, वो निकलते रहे वहां से। धामी सरकार ने राज्य के कई जगहों के नाम बदलने की घोषणा की, जिसमें से एक है मियांवाला, जिसका नाम बदलकर रामजी वाला तो कर दिया गया, लेकिन सालों से यहां रह रहे लोगों ने अब इसका विरोध शुरू कर दिया है। मियांवाला का नाम बदलने को लेकर लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि मरते दम तक भी नाम नहीं बदलने देने की चेतावनी तक दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। मियांवाला का नाम बदलकर रखा गया रामजी वाला, फिर से मियांवाला नाम करने की मांग। ये मियाँ शब्द जो है इन्होंने गलत ले लिया, जबकि मियाँ राजपूत शब्द, मियाँ जो थे राजपूत होते हैं। उत्तरकाशी जगह जगह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस चीज़ का, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इन्होंने जो गलत निर्णय लिया। हम ये चाहते हैं कि बस हमारा जो मियांवाला था मियांवाला ही रहे और इसके अलावा हमें कोई दूसरा नाम ना दिया जाए। कि मियाँ का मतलब क्या है? मियाँ को किसको सम्मान पूर्वक जो शब्द बोला जाता था वो है, जैसे हम महोदय बोलते हैं उसको मियाँ, उसमें मियाँ कहते हैं, उसको महोदय बोलते हैं हम, है ना। तो ऐसा उसको इंटरप्रिटेशन गलत किया गया, जिन्होंने क्या मुख्यमंत्री जी को वो गलत, उनको जो है गलत सूचना दी, और मियाँ वाले में ऐसी कुछ बात ही नहीं है। ये स्थानीय लोग हैं देहरादून के मियांवाला के, वो मियांवाला जिसका नाम हाल ही में बदलकर रामजी वाला कर दिया गया। और इन लोगों में जो गुस्सा देख रहे हैं ना, उसके पीछे की वजह भी यही है कि मियांवाला में रहने वाले लोग यहाँ का नाम बदलने का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और अब इनका गुस्सा तो इस कदर बढ़ चुका है कि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। हम मियांवाला के प्राइमरी स्कूल में टाट पट्टी पढ़ने वाले, और हमारे गांव से एक नहीं 11 खिलाड़ी नॉर्थ जोन खेले हैं, यूपी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो कुछ सच्ची लड़ाई लड़ने को कुछ भी किया जा सकता है। ये इंसान है, हर चीज़ को नापने का स्केल है। टोपी 8 नंबर तो जूता 10 नंबर, बट गिरे हुए इंसान को नापने का कोई स्केल नहीं, वो कहाँ तक गिर जाए। दरअसल मियांवाला नाम सुनकर लोग इसे मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखते हैं। धामी सरकार पर भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतिहास को जाने बिना ही मियांवाला का नाम बदल दिया गया। यहाँ सालों से रहने वाले लोग अपनी जुबानी बता रहे हैं कि आखिर इस जगह का नाम मियांवाला कैसे पड़ा और आखिर यहाँ का इतिहास क्या कहता है। मियाँ शब्द को एक तरफा मुस्लिम शब्द समझ के, मुस्लिम कहते हैं ना, हाँ, मतलब उसका संकेत एक मुस्लिम 100% मानकर जो सरकार ने नाम बदलने की ये निर्णय लिया है, ये सर्वथा गलत है। क्योंकि मियाँ शब्द जो है एक सम्मान का शब्द है। जैसे ब्रिटिश काल में भी, उससे पहले भी सम्मान के तौर पर उपाधियाँ दी जाती थी। मियाँ जी, बरफुरदार, और ब्रिटिश टाइम में दीवान जी,
मियांवाला के लोगों का ये गुस्सा बताता है कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली। इन लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है और रामजी वाला नाम को बदलकर फिर से मियांवाला करने की मांग उठा रहे हैं। मेरे पिताजी ने मुझे पाला, वो मेरे दादा ने पाला, यार उनका नाम कैसे हटा देंगे आप? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरी विनती है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनको मिसगाइड हो गया। गलत तो नहीं कह रहा इस बात को। और आपका सवाल का जवाब ये है, जिंदा है और लड़ते रहेंगे दाल रोटी खा के भी। ये बात मैं आपको आज कह नहीं रहा, करेंगे मैं और मेरा गाँव। कई लोगों ने वहाँ बैनर पोस्टर डाल रखे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उनको जिंदा रहना है सत्ता के पक्ष की तरफ भी, वो आप हो या कोई हो। मैंने अब देश में एक चीज नहीं देखी है, इफ यू डोंट माइंड, कोई भी लोग सत्ता पर झुकाव दे रहे हैं। वो आप भी हो सकते, कोई भी जिंदा रहना है। हम ऐसा नहीं करेंगे, मेहनत करके रोटी खाते हैं। अपने माँ बाप का नाम कभी नहीं चाहने, मैं क्या कोई भी नहीं होने देना। मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं इसलिए मैं नहीं उस गाँव से बहुत अच्छे निकले। नेशनल के कैप्टन उत्तराखंड के वहाँ है, मेरा नेशनल खेलने वाला वहाँ लड़का है। मैं इसलिए मैं आपसे अच्छा सवाल पूछा, अच्छा जवाब यही है। होगी जो भविष्य बताएगा जरूर, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। ऐसा न करो, हमको इतना मत गिराओ ताकि तुम ना गिर जाओ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये नाराजगी है, किस तरीके की नाराजगी है, कितनी गहरी नाराजगी है, क्योंकि कई पुश्तों से ये लोग उस इलाके में रहते आए हैं और इनकी पहचान से जुड़ा हुआ वो शब्द है मियांवाला। और धामी सरकार ने एक रात में इस नाम को बदल दिया। और जहां तक लोगों का आरोप है कि ना उनसे कोई रायशुमारी की गई, ना उनके से कोई मशवरा किया गया, और अब सिर्फ एक मांग है कि इस नाम को मियांवाला ही रहने दिया जाए। अगर नहीं रहने दिया जाता है तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। कैमरा सहयोगी निशांत चौहान के साथ मैं आशीष तिवारी, देहरादून। गदरपुर में दिनेशपुर माटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जिससे आवाजाही में लोगों को आराम मिलेगा। बता दें कि गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग पिछले 7 सालों से जर्जर हालत में है। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले 7 साल के दरमियान 45 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब मार्ग बनने से लोगों को राहत मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि 44 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। और कठिन परिश्रम के पश्चात हमारी सरकार ने, केंद्र की गवर्नमेंट ने, नितिन गडकरी जी ने लगभग 16 किलोमीटर लंबी इस सड़क की स्वीकृति CRF सेंट्रल रोड फंड, इस योजना से स्वीकृति हो गई है। लगभग 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। मैं आप सबके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। सोशल मीडिया पर इन दिनों घिबली स्टाइल की तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई इस AI जनरेटेड ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि ये ट्रेंड देखने में जितना मजेदार है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसे लेकर साइबर पुलिस भी अलर्ट कर रही है। देखिए रिपोर्ट। घिबली ट्रेंड से सावधान, ट्रेंड के चक्कर में आप न हो जाएं शिकार। साइबर पुलिस कर रही लोगों को खबरदार। सोशल मीडिया पर इन दिनों घिबली का ट्रेंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आम हो या खास इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड लोगों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। घिबली ट्रेंड देखने में जितना मजेदार लग रहा है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब इसे लेकर साइबर पुलिस भी लोगों को सतर्क कर रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी AI जनरेटेड इमेज टूल का उपयोग करते समय डेटा सुरक्षित और गोपनीयता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई AI टूल्स प्रोसेसिंग के दौरान यूजर की तस्वीरें, नाम और बाकी जानकारी स्टोर कर सकते हैं। यदि ये डेटा सुरक्षित नहीं रहा या थर्ड पार्टी के हाथ लग गया, तो ये फ्रॉड, फेक ID क्रिएशन और डीप फेक जैसे खतरों को जन्म दे सकता है। देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के CO अंकुश मिश्रा का कहना है कि फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये ट्रेंड अलग अलग नामों से वायरल हो रहा है। इस AI फीचर के जरिए डेटा लीक और साइबर स्मैकिंग जैसी घटनाएं हो सकती हैं। कई बार लोगों की निजी जानकारी लीक होने के मामले सामने आए हैं, इसीलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अमूमन जो हमने देखा कि चीजें ट्रेंडिंग हुआ थी, वायरल हुआ थी और हर आदमी हैशटैग के चक्कर में उस
ट्रेंड को फॉलो करने लगता है, जिस क्रम में ये गिबली आर्ट भी काफी ज्यादा फेमस हुई। तो इसमें यह है कि देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी फोटो जो है अगर कोई एआई के माध्यम से, जैसे ग्रॉक हो गया ट्विटर का या चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आपको गिबली आर्ट, ऐसे आपके कई सारे ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं जिससे आप गिबली आर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। परंतु यह है कि जब हम कई बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, अपने फोटो, निजी फोटोज की बात करते हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि हमारी फोटो कैसे किसी प्लेटफॉर्म को मिल गई, या कई बार क्या होता है कि ऐसे एआई जनरेट हुई। एआई जो है अपने में कृत्रिम बुद्धि होती है, जिसको मैं सिंपली हिंदी बोलूं, तो उसके पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि खुद से वो चीजों को मॉडिफाई कर सकती है। तो कल को हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो एआई के माध्यम से आपकी फोटो, जो आपने पूर्व में उस एआई को फोटो उपलब्ध करा रखी है, वो उस फोटो को मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉर्फिंग हो सकती है, मिसयूज हो सकती है। तो अल्टीमेटली कहने का उद्देश्य यह है कि आप जब भी कोई एआई या किसी भी चीज को, कोई प्लेटफॉर्म को अगर अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम प्राइवेसी चेक कर लें। साथ में कोई इतनी ज्यादा निजी फोटो आप शेयर मत करें जिसमें कल को बाद में आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ कोई फोटो है उसे मॉडिफाई कर दिया जाए। तो थोड़ा सा अपनी फोटो को थोड़ा देख के या संभल के ही शेयर करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी एआई टूल का यूज करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। पर्सनल डेटा शेयर करने से बचें। अपनी असली तस्वीरें, नाम या दूसरी गोपनीय जानकारी अपलोड करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चीजें अट्रैक्टिव तो हो सकती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना भी जरूरी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। श्रीनगर में यूसीसी के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक हुई। समान नागरिक संहिता के महानिबंधक डॉक्टर वी षणमुगम ने लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए। उन्होंने पंजीकरण को जटिल बनाने के बजाय इसके सरलीकरण पर जोर देने के लिए कहा, ताकि आवेदकों को असुविधा ना हो सके। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि पंजीकरण के लिए जिले में 10 निबंधक और 182 उप निबंधकों की तैनाती की गई है। जनरल सर के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें हमारे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और नोडल ऑफिसर साहब और एसडीएम्स ने प्रतिभाग किया था इसमें, और मल्टीपल क्वेश्चन और मल्टीपल डाउट्स क्लियर भी किए गए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार की अपेक्षा है कि हमें यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इसी क्रम में ये कार्यशाला काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। और मेरी अपेक्षा है कि जो भी टास्क दिया गया है हमारे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार्स को, वो बेटर तरीके से एफिशिएंटली करेंगे। लोहाघाट नगर के बनी गांवों में लंबे समय से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण महिलाएं दूर दूर से पेयजल ढोने को मजबूर हैं। जल संस्थान द्वारा पेयजल समस्या का समाधान न किए जाने पर गांव की आक्रोशित महिलाओं ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि विभाग ने सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना का मजाक बनाकर रख दिया है। गांव में पानी नहीं आ रहा है, नई लाइन बिछी है, वो कहीं कहीं रिपेयरिंग अच्छी तरह नहीं हुई है। नए टैंक बने हैं बोरिंग वाले, उसमें से पानी ऊपर टैंक में चलाओ बोल रहे हैं, वो पानी नहीं चला रहे हैं। ऊपर जो नए टैंक हैं वो भी लीकेज हो रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग कराई जाए। और उसका जो हम कह रहे हैं कि वो पानी बोरिंग का है, उसको पुराने टैंक में डाल के हमारी लाइनों में चलाया जाए। हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। काफी टाइम से कह रहे हैं कि लाइन में पानी चलाया जाएगा, लेकिन चल नहीं रहा है। और जगह काफी जगह जो लाइन चल रही है वहाँ पानी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन हमारा गांव ऐसा है कि 2 साल से बोरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं पर लाइन नहीं है और गांव वालों को काफी दिक्कत हो रही है। पहले की जो लाइन, पुराने जो स्रोत है वो भी सूख चुके हैं। गर्मी हर साल यही आश्वासन दिया जाता है कि हर साल पानी आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें नहीं हो पा रहा है। देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन द्वारा लिए गए एक्शन पर नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और जिलाधिकारी का आभार जताया। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों जिस तरह से किताबें विक्रेताओं और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की गई, उससे अभिभावक काफी हद तक संतुष्ट नजर आए हैं। हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हमारे जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो अभी निजी स्कूलों के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की गई है और जो पुस्तक विक्रेता हैं, ये मनमानी जो कर रहे हैं, पुस्तक विक्रेता महंगी किताबें और नकली किताबें जो लगा रहे हैं, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, तो आज हम लोगों की इसको देखते हुए अभिभावकों में एक लहर की खुश वो भी है और संतोष भी है कि कोई ऐसे जिलाधिकारी महोदय यहाँ पहुँचे हैं कि जिन्होंने उसमें कार्रवाई करी है। तो इसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए थे और आभार व्यक्त किया है
और कुछ हमारी और भी चीज़ें थी कि ये तो शहर के चुनिंदा लोग हैं, बहुत सारे गली मोहल्लों में इस प्रकार की पुस्तक विक्रेता है जिनकी मनमानियों से अभिभावक आहत हैं, तो उसके विषय में भी चर्चा हुई है। लोहाघाट के सोई गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक मयंक ओली की मेहनत रंग लाई है। उनके द्वारा तैयार किए गए युवाओं में से 23 युवाओं का अग्निवीर में चयन हुआ है। पूर्व सैनिक मयंक ओली ने लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क भर्ती की फिजिकल ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के लिए दूर दराज के इलाकों से युवा उनकी अकादमी में पहुंचते हैं। अकादमी में ओली ट्रेनिंग देने के साथ साथ युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक करते हैं। इस बार के बैच से 23 युवाओं का अग्निवीर भर्ती सेना भर्ती में चयन हो गया है और साथ ही अभी तक हमारी इस अकादमी से लगभग 150 बच्चों का चयन भारतीय सेना के अलग अलग अंगों में अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों में हो गया है। टिहरी के नरेंद्रनगर विकास खंड की पट्टी दोगी में स्थित अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में 35 सालों से गणित प्रवक्ता का पद उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, जिसके विरोध में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 1990 में खुले इस इंटर कॉलेज में फिलहाल 378 छात्र हैं, लेकिन गणित विषय का टीचर न हो पाने के कारण गणित पढ़ाई के इच्छुक छात्र पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य हैं और इन देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और संविधान के तहत हमारे 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है और ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। और अगर इस अधिकार को हमसे छीना जा रहा है तो इसके लिए अब हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और इस सत्र में अगर गणित विषय लागू नहीं होता है तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमें सड़कों से उतरने से लेकर कोई भी रास्ता अपनाना पड़े वो हम अपनाएंगे। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पाव की देवी से हूँ। मेरा नाम कुमारी ऐश्वर्या चौहान है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय में गणित ना होने के कारण मैं गणित सब्जेक्ट को न ले पाई, जिससे कि इस विद्यालय में गणित आना जरूरी है और गणित का लाभ मुझे तो नहीं हुआ पर मेरे भाई बहनों को जरूर होना चाहिए। पौड़ी के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस ने शातिर चोर और टप्पेबाज को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पंजाब से आए एक परिवार ने अपना सामान घाट पर रखा था, जहां से अज्ञात चोर ने घटना को अंजाम दे डाला। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। लक्ष्मण झूला व ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत टप्पेबाजी की घटनाएं करने वाले 2 मुख्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत आश्रमों और होटल्स और आने वाले टूरिस्ट के द्वारा ये शिकायतें दर्ज करवाई जा रही थी कि कुछ अभियुक्त हैं जो कि यहाँ पर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के उपरांत ये पाया गया कि 2 व्यक्ति हैं जो कि बार बार ये पिक पॉकेटिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, कई लोगों के मोबाइल्स की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ 6 महंगे फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और कुछ कीमती सामान भी इनसे बरामद किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी के उपरांत आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। रुड़की में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का 1.5 लाख रुपए लूटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि देवबंद के रहने वाले एक व्यक्ति ने मंगलौर के ही कुछ लोगों पर मारपीट का तमंचा दिखाकर 1.5 लाख रुपए लूटने का गंभीर आरोप लगाया। मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने मंगलौर पुलिस चौकी में तहरीर भी दी है। 1.5 लाख रुपए मेरे पास थे। हम यहाँ से खाना खाए थे होटल के पास। कुछ 3-4 जने आए, आने के बाद बैठू कहने लग गए। हमने उन्हें समझाया, समझाने के बाद उन्होंने 5-7 जनों को और बुला लिया। उस बुलाने के बाद वो जो हमारी पॉलीथीन थी जिसमें पेमेंट था वो भी ले गए और हाथापाई गई बहुत ज़्यादा। मेरे सिर में गोले भी पड़ रहे और छाती में देखो दुखबाजी गई बहुत ज़्यादा, कट्टे दिखाई दे जी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल गेम्स के दौरान इस्तेमाल की गई पानी की खाली बोतलों से बनाई गई बेंच। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया लोकार्पण, कहा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रहा काम। रुद्रप्रयाग में घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। यात्रा में चलने वाले सभी घोड़े खच्चरों की हो रही स्वास्थ्य जांच। पॉजिटिव पाए गए जानवरों का हो रहा इलाज।
चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे खास इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को किया जाएगा तैनात। और गिबली ट्रेंड से हो जाएं सावधान, साइबर पुलिस लोगों को कर रही खबरदार, सोशल मीडिया के नए ट्रेंड से बचने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक।